सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की, यह स्वागत योग्य है। देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत ने जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग छेड़ी है और इस पर बहुत हद तक विजय पाई है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों का परिणाम है। शायद हम विश्व में पहला देश थे जिन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन किया और जिसकी वजह से भारत में आज भी मरीजों की संख्या बहुत कम है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इस बीमारी को कंटेन किया है। अभी तक भी इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है, तो इससे बचने का सबसे बढ़िया इलाज ये है कि आप अपने घरों में रहें। और लॉकडाउन भारत में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है। मैं इस चीज के लिए सारे भारतवासियों को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने इसको 3 मई तक लगभग 20 दिन और एक्सटेंड किया है। मैं समझता हूँ कि भारत पूरे विश्व में एक अग्रणी देश बनेगा कोरोना के खिलाफ सक्सेसफुली लड़ाई लड़ने में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने 7 बातें हमें और समझाई हैं जो हमें करनी चाहिए। हम अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। बुजुर्ग लोगों को इस बीमारी से लड़ने में, क्योंकि उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उनको ज्यादा खतरा रहता है, तो उनका पूरा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अपने अड़ोस पड़ोस के गरीब परिवारों की मदद करें। अपने व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं उनके प्रति संवेदना रखें। और डॉक्टर, नर्सेज और जो दूसरे सफाई कर्मचारी हैं उनका आदर सम्मान करें। इस विषय में मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन किया और साथ साथ ये भी इंश्योर किया कि गरीब आदमी को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, उन तक खाने का सामान पहुंचे। हमारे विश्वविद्यालय में भी कोरोना के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना है और मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को बहुत बधाई देता हूं कि हमने उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जितने भी लोग वहां रहे उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा, उनके हर किस्म के सुख सुविधा का ख्याल रखा। और मुझे बड़ी ये कहने में खुशी है कि उनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो हम भारतवासी ये संकल्प लें कि हम अपना आसपास साफ स्वच्छ रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, घरों में इसको एक वरदान समझेंगे। आदमी रोज की आपाधापी में सोचता था पहले कि मुझे आराम मिले, अब आराम मिला है अपने परिवार के साथ रहने का, अपने पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करने का हम लोगों के लिए एक वरदान मिला है। मैं इस गृहवास का आपका और 20 दिन शुभ हो, इसके लिए बहुत अपने तहे दिल से कामना करता हूँ। मैं खासतौर पे हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें भी जो खासतौर पे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि एक सामाजिक चेतना थोड़ा और पैदा करें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, लॉकडाउन को एक कामयाब बनाएं। हमारी जीत लॉकडाउन से है। अगर लॉकडाउन में थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो ये लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर हम लोग इस प्रधानमंत्री के आह्वान पे अगर हम इस लॉकडाउन को कामयाब बनाते हैं तो कोरोना पर हम अवश्य विजय पाएंगे। और बहुत लोगों को थोड़ा सा ये एक शक रहता है कि कहीं शायद गरीब आदमी को खाने का सामान ना मिले। ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं खूब आगे बढ़ के आ रही हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हर जगह इस तरह के पूरे इंतजाम किए हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए और सबको खाना मिले। आज किसी भी चीज की खास तौर पे खाने पीने की चीजों की मार्केट में कोई कमी नहीं है। हर आदमी तक, हर घर तक खाने पीने का सामान पहुंच रहा है। बहुत बार ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि ये खाने का सामान खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। देश में पर्याप्त अन्न भंडार है और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हर जगह ड्यूटीज लगाई गई हैं। हर घर तक खाने का सामान पहुंच रहा है। हर आदमी का कर्तव्य है कि इसमें जितना बढ़ चढ़ के योगदान दे सकता है दे। हमारे विश्वविद्यालय के भी हर कर्मचारी ने अपनी 10% सैलरी अप्रैल महीने की इसमें अपना योगदान दिया है। और प्रधानमंत्री ने तो ये तक आह्वान किया कि कोई अगर 10 रुपए देना चाहता है तो वो 10 रुपए भी दे सकता है। ये सारा पैसा इकट्ठा होकर गरीबों के कल्याण के लिए, जिन लोगों को इस कोरोना वायरस, इस वैश्विक आपदा की वजह से कुछ आर्थिक नुकसान हो रहा है, ताकि उनका वो आर्थिक नुकसान की भरपाई करी जा सके। और हम ये देखें कि हमारे आसपास भी, हमारे परिवार में आसपास भी कोई भूखा ना सोए। ये हम सबका खुद फर्ज बनता है कि हम लोग
ये इंश्योर करें, जब तक मेरे पड़ोसी के घर में खाना नहीं होगा तो मैं खाना खाऊंगा तो वो स्वाद नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा सबका फर्ज है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, सबका ख्याल रखें और सबसे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देशवासी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पूरी तरह से पालन करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये लॉकडाउन हमारा लगा है इसको पूरी तरह से कामयाब बनाएंगे और हम विश्व में अग्रणी देश, आज पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है। 120 करोड़ लोगों के देश में चंद हजार, करीब 10,000 के करीब सिर्फ पेशेंट्स हैं। आज अमेरिका, स्पेन, इटली की जो हालत है उसके मुकाबले में हम हजारों दर्जे अच्छे हैं। और ऐसा स्टडीज आई हैं कि अगर ये 21 दिन का लॉकडाउन ना हुआ होता तो ये संख्या आज लाखों में होती। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक देश के अंदर लाखों कोरोना के पेशेंट्स हैं तो वो कितना और संक्रमण कर सकते हैं और हिंदुस्तान की क्या हालत होती। ये हमारा लॉकडाउन 21 दिन का बहुत सक्सेसफुल रहा है, जिसकी वजह से हम इस बीमारी को बहुत सीमित करने में कामयाब हुए हैं। और अब आगे जो 3 मई तक रफली 18-20 दिन का जो और लॉकडाउन बढ़ा है तो इससे हम इस बीमारी को पे पूर्णतया विजय पालेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। इसी के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।